जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे बस सोचते ही सब हो जाए, किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना लो, तुम्हारा फेवरेट खाना पलक झपकते सामने आ जाए, सोच के ही मजा आ गया ना। अब सोचो अगर ये शक्ति किसी पागल को मिल जाए तो वो क्या करेगा। आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक कमाल की कहानी लेकर आए हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम डेनिस है। एलियन को ढूंढने के लिए धरती से एक रॉकेट स्पेस में भेजा जा रहा है और ये न्यूज डेनिस टीवी पर बैठकर देख रहा होता है। उधर नील अपनी पहली लिखी गई किताब के पब्लिशिंग प्रोग्राम में आया होता है। एक महिला इस इवेंट को होस्ट कर रही होती है। सब लोग नील की तारीफ कर रहे होते हैं। नील स्टेज से सबको स्पीच दे रहा होता है। तभी ढेर सारे कुत्ते आ जाते हैं और पूरा प्रोग्राम तहस नहस कर देते हैं। तभी नील की नींद खुल जाती है और वो समझ जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस एक सपना था। जैसे ही वो उठता है तभी उसके घर की डोरबेल बहुत जोर जोर से बजने लगती है। नील जाकर दरवाजा खोलता है। सामने एक महिला खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारे कुत्ते के भौंकने की वजह से पूरे दिन मैं परेशान रहती हूँ। नील कहता है, इतनी जोर से घंटी बजाओगी तो सिर्फ कुत्ता ही नहीं, घर की बिल्लियां भी भागकर आ जाएंगी। ये सुनकर वो महिला गुस्से में बोलती है, जब तुमने ये घर किराए पर लिया था तब तो साफ लिखा था कि कुत्ता पालना अलाउड नहीं है, तो तुमने रूल क्यों तोड़ा। तब नील कहता है, ये कुत्ता नहीं है, ये मेरा गाइड डॉग है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए ये मेरी मदद करता है रास्ता देखने में। ये सुनकर महिला बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नील अपने डॉग को लेकर वॉक पर निकलता है। तभी उसकी मुलाकात होती है कैथरीन से। नील उसे देखकर कहता है, अरे कैथरीन, अभी अभी तो मैं तुम्हारा ही सपना देख रहा था। मैं देख रहा था कि मेरी पहली किताब के पब्लिशिंग इवेंट को तुम होस्ट कर रही थी। कैथरीन मुस्कुराकर पूछती है, वैसे तुम्हारी किताब आज भी खत्म हुई या नहीं। नील कहता है, अब तो लगभग खत्म ही होने वाली है। इस पर कैथरीन कहती है, पिछले साल भी तो तुमने यही कहा था। और फिर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। उधर जो रॉकेट धरती से भेजा गया था वो एलियंस के हाथ लग जाता है। वो उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं, इन बेवकूफ इंसानों को इतनी सुंदर पृथ्वी पर रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लोग हमारे जैसे एडवांस नहीं है, हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तभी एक एलियन कहता है, हमारे यूनिवर्स में कुछ नियम कायदे हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। हमें इंसानों को खुद को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। दूसरा एलियन पूछता है, लेकिन उन्हें मौका कैसे दें। तीसरा एलियन कहता है, हम एक लॉटरी निकालेंगे जिसमें पूरी पृथ्वी से किसी एक इंसान को चुना जाएगा, फिर उसे एक खास शक्ति दी जाएगी। वो जो चाहे कर सकेगा। हम उसे 10 दिन तक देखेंगे कि वो अपनी उस शक्ति से दुनिया के लिए क्या अच्छा कर पाता है। अगर उसने टेस्ट पास कर लिया तो हम इंसानों की प्रजाति को खत्म नहीं करेंगे। इस पर सारे एलियन राजी हो जाते हैं। इसके बाद एलियंस लॉटरी शुरू करते हैं और किस्मत से नील की फोटो लॉटरी में ऊपर आ जाती है। उधर नील साइकिल से अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक कार टक्कर मार देती है और उसकी साइकिल टूट जाती है। उसी वक्त एलियंस अपनी वो जादुई शक्ति नील को दे देते हैं, मगर नील को कुछ पता नहीं चलता। नील टूटी हुई साइकिल को लेकर स्कूल में लेट पहुंचता है। प्रिंसिपल उसे बुलाकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। नील मुंह लटकाए क्लास में जाता है, लेकिन वहाँ बच्चों ने क्लास को चिड़ियाघर बना रखा होता है। नील गुस्से में कहता है, भाड़ में जाओ सबके सब, और सीधा स्कूल की कैंटीन में चला जाता है। वहाँ वो अपने साथी टीचर मिस्टर रॉय के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। मिस्टर रॉय उससे पूछता है, अच्छा नील, अगर तेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे तू जो चाहे कर सके तो तू क्या करेगा। नील कहता है, मैं चाहता कि मेरी किताब का जो नोट डेनिस ने खा लिया है वो उसे उल्टी करके निकाल दे। मिस्टर रॉय हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, कुछ बड़ा सोच यार। तब नील कहता है, ठीक है, जब वो उल्टी करे तो मेरा नोट वैसे का वैसा सही सलामत निकल आए। रॉय फिर कहते हैं, अरे नहीं यार, कुछ ऐसा सोच जिससे तेरी पूरी लाइफ बदल जाए। तब नील मजाक में कहता है, तो फिर मैं चाहता हूँ एलियन लोग 10वीं के क्लासरूम पर बम गिरा दें। अब क्योंकि नील के पास सच में वो शक्ति होती है तो जो वो बोलता है वो सब सच में होने लगता है। सबसे पहले उसका डॉग डेनिस सच में उल्टी करता है और अंदर से वही नोट निकलता है। फिर एक एलियन स्पेसशिप आता है और 10वीं कक्षा के क्लासरूम पर बम गिरा देता है। आवाज सुनकर नील भागकर वहां पहुंचता है और देखता है कि 10वीं की क्लास पूरी तबाह हो चुकी है। रात को नील घर लौटता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसका डॉग डेनिस दौड़ता हुआ आता है। नील देखता है कि डेनिस ने जमीन पर पॉटी कर दी है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है, आज एक स्कूल में धमाका हुआ जिसमें कई बच्चे मारे गए। ये देखकर नील टीवी बंद कर देता है। तब उसे याद आता है कि उसने मिस्टर रॉय से मजाक में कहा था, अगर मेरे पास शक्ति होती तो मैं एलियनों से 10वीं की क्लास उड़वा देता। ये सोचकर नील थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी डेनिस भौंकने लगता है। नील कहता है, अगर मेरे पास सच में शक्ति होती तो मैं सबसे पहले बोलता ये पॉटी खुद साफ हो जाए। इतना कहते ही वो पॉटी सच में चलते हुए अपने आप साफ हो जाती है। ये देखकर नील की हालत खराब हो जाती है। वो टेंशन में एक बोतल शराब खोलता है
एंड पीकर बड़बड़ाने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मेरी गलतफहमी है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, बच्चों को मैंने नहीं मारा, भला एलियंस क्यों मेरी बात मानेंगे, इतने सारे बच्चे मर गए, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। नील जब फर्श की तरफ देखता है तो उसे डेनिस के खाए हुए वो सारे कागज एकदम सही सलामत वहाँ पड़े मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मिस्टर रॉय के सामने सोचा था। वो कागज उठाकर हैरान रह जाता है। उसी वक्त उसके हाथ से शराब की बोतल गिर जाती है। फिर वो सोचता है चलो फिर से ट्राई करते हैं, बोतल फिर से पहले जैसी बन जाए, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। नील सोचता है लगता है सब मेरी गलतफहमी थी, मेरे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है, लेकिन फिर वो दोबारा कंफर्म करने के लिए हाथ हिलाते हुए बोतल से कहता है, हे बोतल फिर से तू पहले जैसी बन जा। और इस बार सच में बोतल खुद उठकर फिर से पहले जैसी हो जाती है। अब नील को समझ आ जाता है मेरे हाथ हिलाने से ही सब कुछ हो सकता है। फिर वो बोतल से कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि तू अपना फ्लेवर बदल ले। इतना कहना था कि बोतल उछलती कूदती घर से बाहर निकल जाती है। नील उसके पीछे भागते हुए चिल्लाता है, अबे रुक, मैंने दुकान से बदलने को थोड़े बोला था, मैंने सोचा था कि तू ऐसे ही झट से स्वाद बदल लेगी। बोतल दुकान के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है और तभी दुकान का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। नील डर के मारे भागता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस से बचाने के लिए डेनिस पीछे से पुलिस वाले को काट लेता है। फिर नील और डेनिस किसी तरह भागकर एक झाड़ी में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन डेनिस की भौं भौं की वजह से फिर से पकड़ा जाता है। तब नील हाथ हिलाकर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं और डेनिस घर पर आराम से खाना खा रहे हो। और बस वो दोनों पुलिस के सामने से गायब होकर सीधे अपने घर पहुँच जाते हैं। नील ब्रश करते करते सोचने लगता है 10वीं क्लास के सारे बच्चे तो मेरी वजह से मरे थे। तभी वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मरे हैं वो सब फिर से जिंदा हो जाए। दुनिया के हर कोने से मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं, अस्पताल के मुर्दाघरों से, कब्र से, सब जगह से कंकाल उठकर चलने लगते हैं। नील खिड़की से देखता है कि उसके घर के सामने से सारे मरे हुए लोग कंकाल बनकर चल रहे हैं। नील चिल्लाता है, अबे नहीं, मैंने ये थोड़े बोला था कि दुनिया के सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं, लेकिन अब जो कह दिया उसका असर नहीं रुकता। तब वो खुद को शांत करता है और बोलता है, ऐसा हो कि 10वीं क्लास पर कोई एलियन अटैक हुआ ही नहीं था। इतना कहते ही नील टाइम ट्रेवल करके फिर से मिस्टर रॉय के पास पुराने वक्त में पहुंच जाता है और इस बार सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे पहले हुआ था। उधर कैथरीन नाम की लड़की को ग्रांट नाम का एक लड़का बहुत पसंद करता है। ग्रांट पूरा दिन उसके पीछे ही पड़ा रहता है, लेकिन इससे कैथरीन बुरी तरह परेशान हो चुकी है, क्योंकि भले ही ग्रांट बाहर से ठीक ठाक दिखता है पर असल में वो थोड़ा पगला टाइप का इंसान है। अगले दिन नील स्कूल जाता है और देखता है कि बच्चों ने आज तो पूरी क्लास को सब्जी मंडी बना दी। तभी नील के दिमाग में एक जुगाड़ू आइडिया आता है। वो क्लास के बाहर खड़ा होकर हाथ हिलाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि 10वीं क्लास के सारे बच्चे एकदम शांति से पढ़ाई करें। और पलक झपकते ही बच्चे एकदम शांत होकर पढ़ाई करने लगते हैं। नील क्लास में जाता है और बोलता है, आज हम पेज 73 से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चे जोश में बोलते हैं, हाँ सर, आज पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। नील ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार 10वीं क्लास के बच्चे उसकी बात अच्छे से मान रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब नील प्रिंसिपल को देखता है तब वो हाथ हिलाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मेरी पूरी तरह से तारीफ करे। अब जैसे ही वो प्रिंसिपल के पास पहुँचता है, प्रिंसिपल नील के पास आकर हाथ मिलाता है और उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। बाकी टीचर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं। दोपहर में जब नील टीचर्स के रेस्टरूम में बैठा होता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त मिस्टर रॉय मिस प्रिंगल को देख देख कर मुस्कुरा रहा है। नील को पता था कि रॉय को मिस प्रिंगल पहले से पसंद है। अब नील हाथ हिलाता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मिस प्रिंगल को रॉय इतना पसंद आ जाए कि वो पूरी दुनिया छोड़कर उसकी पूजा करने लगे। तभी अचानक से मिस प्रिंगल सीधी रॉय के पास जाकर अजीब इशारे करने लगती है और नील ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। इसके बाद नील बाहर एक शीशे के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। चलो अब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता हूँ। और पलक झपकते ही राष्ट्रपति की गाड़ी वहाँ आ जाती है। फिर सिक्योरिटी वाले दौड़ते हुए आते हैं और नील को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए कहते हैं, सर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी जान को खतरा है। गाड़ी में बैठते ही नील को ढेर सारी फाइलें पकड़ाई जाती हैं। सर आज ही आपको ये सब साइन करना है। तभी पीछे से आतंकवादी हमला कर देते हैं। नील डर के मारे कांपने लगता है और जल्दी से बोलता है, मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले था। और वो तुरंत अपने घर लौट आता है। घर आकर फिर से शीशे के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, अब तो मैं सच में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं जैसे सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है। फिर वो खुद से ही पूछता है, अब मैं क्या मांग सकता हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर बॉडी बिल्डरों जैसा बन जाए। अगले दिन स्कूल में नील मिस्टर रॉय से मिलता है और उसे अपनी इस चमत्कारी शक्ति के बारे में बताता है, लेकिन मिस्टर रॉय को यकीन नहीं होता। फिर नील सबूत के तौर पर एक कंकाल को नचाकर दिखाता है और उससे बातें करवा के दिखाता है। वो कंकाल खिड़की से कूदकर सीधा प्रिंसिपल की गोद में जा गिरता है। स्कूल खत्म होने के बाद नील मिस्टर रॉय को लेकर पार्क जाता है और दोनों बात करते हैं कि वो अपनी इस शक्ति से और क्या क्या कर सकते हैं। उधर कैथरीन जब स्कूल
से बाहर निकलती है तो ग्रांट फिर से उसे प्रपोज करने लगता है। इधर मिस प्रिंगल मिस्टर रॉय की फोटो को भगवान बनाकर उसकी पूजा करने लगती है। अगले दिन जब रॉय स्कूल आता है तो देखता है कि एक कमरे में मोमबत्तियां जली हुई हैं और कुछ लोग उसकी एक बड़ी फोटो की पूजा कर रहे हैं। उधर नील अपनी लाइफ बढ़िया से एंजॉय कर रहा होता है। तभी डेनिस आकर भौंकने लगता है। डेनिस क्या चाहता है नील कुछ समझ नहीं पाता, तो नील हाथ से इशारा करके कहता है, मैं चाहता हूँ कि डेनिस इंसानों की तरह बात करने लगे। और तुरंत डेनिस बोलने लगता है, मुझे बिस्किट चाहिए, अभी दो, मुझे बिस्किट दो, मैं बिस्किट खाऊंगा। नील उसे लेकर किचन में बिस्किट लाने चला जाता है। उसी वक्त डोरबेल बजती है। नील डेनिस से कहता है, तू किचन में ही रहना, कुछ भी मत बोलना, मैं देखता हूँ कौन आया है। नील दरवाजा खोलता है तो देखता है कैथरीन आई है। कैथरीन जब घर में आकर बात करना शुरू करती है तभी अंदर से डेनिस बोल पड़ता है, नील मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरा मास्टर है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू बस हुक्म कर। ये सुनकर कैथरीन को लगता है कि नील कमरे के अंदर किसी और के साथ कुछ कर रहा है। वो नाराज होकर घर से निकल जाती है। नील उसके पीछे भागता है लेकिन रास्ते में ग्रांट उसे रोक लेता है। फिर नील हाथ से इशारा करता है, मैं चाहता हूँ कि मैं कैथरीन के बस के अंदर घुस जाऊँ। नील तुरंत बस के इंजन के अंदर चला जाता है। वो कहता है, अरे नहीं, मैंने बस के अंदर बोला था, इंजन के अंदर नहीं। फिर वो वापस इशारा करता है और अब बस की छत पर पहुँच जाता है। वो फिर कहता है, अरे छत पे नहीं, मैंने तो बस के अंदर यात्रियों के पास बोला था। लेकिन तब तक कैथरीन बस से उतर चुकी होती है। नील फिर से उसके पीछे दौड़ता है। रास्ते में मिस्टर रॉय नील को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मिस प्रिंगल ने मुझे भगवान बना दिया है, मेरी फोटो की पूजा कर रही है और मुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान कर रही है। तभी ग्रांट नील को पकड़ लेता है और कुर्सी से बांध देता है। कैथरीन रॉय से कहती है, चलो, मुझे पता है ग्रांट और नील कहाँ हैं, हम वहीं चलते हैं। रास्ते में दोनों देखते हैं कि मिस प्रिंगल वहीं खड़ी है। फिर रॉय और कैथरीन वहाँ से भागते हैं। उधर ग्रांट नील से अजीब ख्वाहिशें पूरी करवाकर मजे ले रहा होता है। तभी कैथरीन दरवाजा खटखटाती है। ग्रांट कहता है, अब आखिरी लाइन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, नहीं तो गोली मार दूंगा। कैथरीन अंदर आ जाती है और जैसे ही ग्रांट नील को डराता है, नील वो आखिरी लाइन पढ़ता है, मैं चाहता हूँ कि कैथरीन ग्रांट से बहुत ज्यादा प्यार करे। इतना सुनते ही कैथरीन दौड़कर ग्रांट से लिपट जाती है। नील इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रांट को कुत्ता बना देता है और खुद पहले जैसा बन जाता है। वो कहता है, अब तक ग्रांट ने जो भी ख्वाहिशें पूरी करवाई थी सब कैंसिल हो जाए। और वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी मिस स्प्रिंगल वहाँ आ जाती है। मिस स्प्रिंगल को भी पहले जैसा बना देता है। जैसे ही सब ठीक होता है, मिस प्रिंगल मिस्टर रॉय को गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर रॉय दुखी होकर नील से कहता है, थैंक यू दोस्त, तूने मेरी बहुत मदद की, तेरे जैसा मददगार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद कैथरीन और रॉय दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। नील कैथरीन को समझाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन कैथरीन उसकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। नील दुखी होकर अपने घर आता है और खाने के लिए बैठते हुए डेनिस से कहता है, मेरे पास शक्ति होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। रॉय मुझसे नफरत करने लगा, कैथरीन भी मुझसे नफरत करने लगी है, सब मुझसे दूर हो गए। क्यों नहीं होंगे? मैंने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। मैं चाहता तो इस शक्ति से भूख मिटा सकता था, लोगों की मदद कर सकता था, गरीबी मिटा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा। मैं बहुत ही स्वार्थी और घटिया किस्म का इंसान हूँ, मुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। फिर वो सीधा ब्रिज के पास जाता है सुसाइड करने के लिए और पानी में कूद जाता है। लेकिन नील चिल्लाता है, अबे ओह, मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं डूबूंगा कैसे? उसे बचाने डेनिस भी पानी में कूद जाता है। दोनों बाहर आ जाते हैं और पार्क की बेंच पर बैठकर बात करने लगते हैं। उधर ऊपर आसमान में एलियन कहते हैं, 10 दिन हो गए लेकिन इस धरती के प्राणी ने अब तक अपनी शक्ति से कुछ भी काम का नहीं किया। ये हमारी परीक्षा में फेल हो गया। हमें इस प्रजाति को अभी और इसी वक्त खत्म कर देते हैं। सच में इंसान किसी काम के नहीं है। ये कहकर वो सभी इंसानों को मारने के लिए एक मशीन ऑन कर देते हैं। उधर डेनिस नील से कहता है, तू अपनी ये शक्ति मुझे दे दे, मैं तेरी जिंदगी की सारी परेशानियां ठीक कर दूंगा। नील उसकी बात मान जाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी शक्ति डेनिस के पास चली जाए। नील से शक्ति लेने के बाद डेनिस कहता है, मुझे माफ कर देना यार, जब मेरे पास ये शक्ति है तो मैं सबसे पहले इसका सोर्स ही खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर डेनिस हाथ घुमाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस ताकत का सोर्स ही खत्म हो जाए। जैसे ही वो बोलता है, सारे एलियंस हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हैं, इस कुत्ते के बच्चे ने ये क्या कर दिया, इसने तो हमें ही खत्म कर दिया। डेनिस की ख्वाहिश के मुताबिक एक एक करके सारे एलियन और उनके जहाज तबाह हो जाते हैं और इस तरह इंसानियत भी एलियन से बच जाती है। इस तरह एक कुत्ते ने पूरी इंसानियत को बचा लिया और पूरी दुनिया को भी, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये अजीब सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना।